तो आज के वीडियो में अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। तो कलर्ड क्यों होते हैं, इसकी दो रीजंस हो सकते हैं। या तो डी इलेक्ट्रॉनिक टेंशन हो रहा हो या फिर चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन हो रहा हो। वो चाहे लिगेंड टू मेटल हो सकता है या मेटल टू लिगेंड हो सकता है। अब जरा कलर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें कि कोई भी सब्सटेंस अपने पास हो, कोई भी सब्सटेंस अपने पास हो, वो जिस रंग का एब्जॉर्प्शन करता है, जिस रंग का एब्जॉर्प्शन करता है, हमें उसका सप्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। यानी जैसे कोई सब्सटेंस ब्लू कलर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, कोई सब्सटेंस ब्लू कलर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो वो ब्लू दिखाई नहीं देगा। वो कैसा दिखाई देता है, जो ब्लू का सप्लीमेंट्री कलर होता है। और ब्लू का जो सप्लीमेंट्री कलर होता है वो कैसा होता है, येलो। तो नीले का पीला सप्लीमेंट्री कलर होता है और पीले का नीला। इसी तरह से अन्य जो कलर्स हैं अपने पास उनकी बात कर लेते हैं कि यदि अपने पास कोई बैंगनी रंग की लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, वोयलेट कलर का क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो वो हमारे को जो आंखों से दिखेगा वो दिखेगा येलो ग्रीन दिखेगा। कैसा दिखेगा हमें, येलो ग्रीन। इसी तरह से जो मैंने अभी बताया आपको, जो ब्लू कलर होता है, ब्लू का कैसा दिखता है, येलो। ये इनकी जो एब्जॉर्ब लाइट है उनकी क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है। तो आपको ये कलर्स याद रखना है कि किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है। यदि अपने पास है ग्रीन ब्लू है तो समझ लीजिए कैसा रंग दिखाई देगा अपने को, ऑरेंज। यदि अपने पास ब्लू ग्रीन है तो अपने को दिखेगा रेड। इसी तरह से यदि ग्रीन है तो अपने को दिखेगा वो पर्पल। बाकी फिर वो वापस से रिवर्स हो जाएंगे। देखो ये येलो ग्रीन आ गया वापस से यहाँ पर, जो यहाँ पे था येलो ग्रीन, तो ये येलो ग्रीन है यहाँ से ये वाला। तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर था, बैंगनी। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वापस वही बैंगनी आ जाएगा। तो ये वापस से कैसा आ गया अपने पास, वोलेट कलर आ गया। सेम प्रोसेस आगे वालों में चलेगा अपने को। तो शुरू के अपने को कितने याद रखने हैं, 5 याद रख लीजिए। 5 के बाद कोई दिक्कत नहीं है कि वापस से वो रिवर्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डी ट्रांजिशन। अपने को पता है कि जो CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वो क्या कहती है अपने को, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जब मेटल एटम या आयन के पास लिगेंड अथवा लिगेंड्स आते हैं तो उसके डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। और हमने ऑक्टाहेड्रल का केस पढ़ा था कि उसके अंदर अपने पास जो T2G ऑर्बिटल हैं वो कहाँ रहते हैं, कम एनर्जी के रहते हैं, और EG ऑर्बिटल क्या रहते हैं, ज्यादा के। तो यदि जब अपन इसको एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट दें किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, तो इलेक्ट्रॉनिक टेंशन कहां से कहां हो सकता है, T2G से कहां हो सकता है, EG में हो सकता है। और इसके कारण क्या आ सकता है, उसमें कलर आ सकता है। देखो कभी भी डी टेंशन होती है, कोई गारंटी नहीं होती कि हमेशा कलर आएगा ही, पर उसमें कलर आने की संभावना रहती है। अब ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जब T2G से EG में जा रहा हो तो वो विजिबल रीजन की लाइट का एब्जॉर्प्शन करे। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है कोई हो, विजिबल रीजन की लाइट का एब्जॉर्प्शन करे, तभी ही उसमें कलर आने की संभावना। अगर वो विजिबल रीजन की लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है तो उसमें कलर आने की संभावना नहीं है। जैसे अपन ये देखते हैं TiS2 का होल 6 3+, ये वाला कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है T2G ऑर्बिटल्स में। तो T2G ऑर्बिटल्स तीनों डी जनरेट होते हैं, तो किसी भी T2G में एक रख दीजिए। जब अपन उसको विजिबल रीजन की लाइट डालते हैं उसके ऊपर तो उसमें डी टेंशन होता है, और वो कैसे रंग का दिखाई देता है, पर्पल कलर का। ये क्वेश्चन एक बार RPSC में पूछा भी जा चुका है। TiS2 होल 6 3+ का कलर कैसा होता है, तो कैसा कलर होता है, पर्पल कलर होता है। किस कारण से होता है, ये डी टेंशन के कारण से होगा। कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, T2G से कहां जाएगा, EG में जाएगा। इसी तरह से अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कॉपर सल्फेट यदि अपने पास बिल्कुल एनहाइड्रस कंडीशन में, यानी वाटर मॉलिक्यूल उसके नहीं जुड़े हुए हैं, तो उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है अपने पास, यानी कोई कलर नहीं होता एक तरह से। लेकिन यदि उसी का अपन एक्वस सॉल्यूशन बना लें, क्या बना लें, एक्वस सॉल्यूशन बना लें, तो कैसा रंग आना शुरू हो जाता है उसका, ब्लू कलर। क्यों कि जैसे ही कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करें तो कॉपर 2+ आयन जो है वो अपने चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स को जोड़ देंगे, और फिर क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर 2+ के जुड़ेंगे, यानी
लिगेंड्स के रूप में कौन आ गया अपने पास, H2 आ गए, तो d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी और कौन सा हो जाएगा, dd टेंशन हो जाएगा, और dd टेंशन के कारण उसमें कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाता है। तो ये तो थी dd टेंशन की बात अपने पास। ध्यान रहे dd टेंशन में यदि सभी d ऑर्बिटल्स भरे हों तो dd टेंशन की कोई संभावना नहीं होती है, थोड़ा ध्यान रखना ये। जैसे Zn2+ के जो कॉम्प्लेक्सेज होंगे उसमें कभी भी dd टेंशन नहीं हो पाएगा, इस कारण से वो क्या होते हैं, बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं। कौन से, Zn2+ के जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं। अब अपन बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस की। तो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन मेटल टू लिगेंड भी हो सकता है और लिगेंड टू मेटल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस प्रकार की वहां पर कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की। तो देखो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कहां होने की संभावना होती है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की संभावना तब होती है जब हमारे पास मेटल के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। क्या कह रहा हूं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे टाइटेनियम के ऊपर 4+, ये 5, ये 6+ और ये 7, इनमें एक भी क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जब ये वाले मेटल आयंस ऑक्साइड लिगेंड्स के साथ, ध्यान से सुनना, ऑक्साइड लिगेंड्स के साथ, तो ऑक्साइड लिगेंड को आप जानते ही हो, ऑक्साइड लिगेंड में क्या होता है अपने पास, ये अच्छा सिग्मा डोनर भी है और अच्छा पाई डोनर भी है, दोनों काम करता है। ये पहले सिग्मा बॉन्ड बनाता है, फिर क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल आयन है, तो क्या हो सकता है अपने पास, इस लिगेंड टू क्या हो सकता है, मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। अब मेटल के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ध्यान से सुनिए, मेटल के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी और कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। देखो यहां पर देखिए, जब ऑक्साइड के साथ इन सब के लिए वो कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं तो कलर देखिए, ये कलर लेस है अपने पास। लेकिन जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ जा रहे थे, देखो पहले कैसा कलर हुआ, ऑरेंज येलो हुआ, फिर ऑरेंज हो गया, और फिर अपने पास कैसा हो गया, डार्क पर्पल। तो ये अपने पास, जैसे खूब जानते होंगे आप, पोटेशियम पर मैग्नेट को देखा ही होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट में जो पर मैग्नेट आयन होता है उसमें ऑक्साइड टू Mn7+, यानी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, उस कारण से उसका कैसा आता है, डार्क पर्पल कलर। सेम रीजन इन दोनों के लिए भी है। ये इस वाले केस में लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर तो होता है, लेकिन वो विजिबल रीजन की लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, इसलिए कलरलेस ही रहता है। अब जरा जो पर मैग्नेट आयन है, उस पर मैग्नेट आयन के यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम की अपन बात करें, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में हमारे को 4 एब्जॉर्प्शन बैंड्स दिखाई देती हैं। कितनी, ये 4। तो ये 4 एब्जॉर्प्शन बैंड्स हो गए अपने पास। ध्यान रखना सभी में क्या होता है, लिगेंड टू मेटल। अब मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता कि इनके यहां T1 से कहां की तरफ और यहां T2 से किसकी तरफ जाता है, इसमें E और इसमें T2 इसमें E और इसमें T2। आपको तो एक ही लाइन याद रखनी है कि MnO4- का कलर डार्क पर्पल आपको दिखाई देगा। किस कारण से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये तो 12th स्टैंडर्ड की बात हो गई या BSc स्टैंडर्ड की। यदि MSc स्टैंडर्ड या नेट स्टैंडर्ड में पूछेगा तो याद रखना लिगेंड के T1 ऑर्बिटल से, याद रखना लिगेंड के T1 ऑर्बिटल से मेटल के E ऑर्बिटल की तरफ क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। इस कारण से 17700 cm इनवर्स पर हमारे को एब्जॉर्प्शन बैंड मिलती है, जो कि किस में होती है, विजिबल रीजन में होती है। और विजिबल रीजन में भी कौन सा, जो पर्पल वाला रीजन है उसमें। तो ये पर्पल रीजन, जो पर्पल कलर है उसके लिए आपको बताना है लिगेंड के T1 ऑर्बिटल से मेटल के E ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण पर्पल कलर आता है। किसमें, पोटेशियम परमैग्नेट में। देखो पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कलर में किसका रोल है, परमैग्नेट आयन का है। तो ये तो याद रखना आप। अब अपन बात करते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर की। देखो पहले अपन ने लिगेंड टू मेटल देखा है, तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर याद रखना वहीं पर संभावित होता है जहां पर लिगेंड के पास या तो वेकेंट ऑर्बिटल हो, भले ही वो सिग्मा हो, सिग्मा स्टार हो, पाई हो या पाई स्टार हो, पर प्राय
वो लिगेंड्स जिनमें पाई स्टार ऑर्बिटल खाली होता है उनमें प्राय मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर पाया जाता है, ये याद रखना है। जैसे अपन निकिल टेट्रा कार्बोनिल की बात कर लें तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल में किधर से किधर चार्ज ट्रांसफर होता है, निकिल से कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार ऑर्बिटल की तरफ, अर्थात मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा निकिल टेट्रा कार्बोनिल में। इसी तरह से अन्य मेटल कार्बोनिल्स में भी क्या कर सकते हैं अपन, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर बता सकते हैं। अब अपन एक कंपेरेटिव स्टडी पढ़ेंगे पाई बॉन्डिंग की, पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज, या दूसरी बात मैं कहूं कि जो हमारे पास लिगेंड्स हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, सिग्मा डोनर होते हैं, पाई डोनर होते हैं, पाई एक्सेप्टर होते हैं, और वो किस किस प्रकार का पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की। पी पाई डी पाई यानी एक का पी ऑर्बिटल और एक का डी ऑर्बिटल। तो देखो जो अपने पास अभी थोड़ी देर पहले ऑक्साइड लिगेंड आया था, ऑक्सो लिगेंड आया था अपने पास, या ये अपने पास हेलो लिगेंड्स हैं, या ये अपने पास लिगेंड्स हैं, तो देखो ये सबसे पहले इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो मेटल को देते हैं। इसका मतलब ये गुड क्या हो गए, सिग्मा डोनर, गुड क्या हो गए, सिग्मा डोनर। लेकिन इनके पास और भी लोन पेयर्स होते हैं, इस कारण ये सिग्मा डोनर के साथ साथ क्या और बिहेव कर सकते हैं, पाई डोनर का भी। तो ये सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर की तरह बिहेव करते हैं ये लिगेंड। चूंकि इनमें जब ये लिगेंड मेटल्स के साथ जुड़ते हैं तो मेटल का डी ऑर्बिटल और इनका पी ऑर्बिटल काम में आता है, इसलिए जो इनके बीच में पाई बॉन्ड होता है वो किस प्रकार का होता है, पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड होता है। कई बार अपने पास जो लिगेंड है उसके पास का डी ऑर्बिटल, लिगेंड है उसके पास का डी ऑर्बिटल भी मेटल के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। तो मेटल का डी ऑर्बिटल और लिगेंड का भी डी ऑर्बिटल, तो कौन सी बॉन्डिंग हो गई, डी पाई बॉन्डिंग। अब ये लिगेंड होते हैं, इनके पास सबके पास देखो लोन पेयर है, तो पहले ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो ये सिग्मा डोनर हो गए। इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गए ये पाई एक्सेप्टर भी। तो याद रखना ये जो लिगेंड्स हैं ये सिग्मा डोनर भी हैं और पाई एक्सेप्टर भी हैं। अब अपन बात करते हैं डी पाई पाई स्टार पाई बॉन्ड की। तो जो अभी मैंने कहा था ना मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर वाली बात, यानी जिनके अंदर जनरली पाई बॉन्ड्स होते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, इन सब में क्या है, पाई बॉन्ड्स अपने पास। और देखो जहां पर पाई बॉन्ड है इस सीधी सी बात है वहां पाई स्टार ऑर्बिटल भी होगा, और जब पाई स्टार ऑर्बिटल है तो इन सब के पाई स्टार ऑर्बिटल खाली हैं, तो ये क्या काम करते हैं, इनके पास जिनके पास भी लोन पेयर है, सबके पास एक एक कम से कम लोन पेयर है, तो अपना लोन पेयर मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं, जिससे क्या बनता है पहले सिग्मा बॉन्ड। ये सब लिगेंड अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेशन करते हैं, जिससे क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड, अर्थात ये सिग्मा डोनर के रूप में कार्य करते हैं। अब क्या करती है मेटल, अपने किसी एक डी ऑर्बिटल जो कि भरा हुआ है वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पाई स्टार ऑर्बिटल में डोनेट करती है, तो ये किसकी रूप में और बिहेव कर रहे हैं, पाई स्टार लिगेंड के रूप में और बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरह से जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा डी पाई पाई स्टार पाई बॉन्ड, मेटल और लिगेंड के बीच में। अब मेटल और लिगेंड के बीच में ये और देख लीजिए अपने पास डी पाई और सिग्मा स्टार वाली पाई बॉन्डिंग। तो जैसे H2 हो गया अपने पास, या अपने पास एल्केन्स हो गई, ये तो केस पहले भी आ चुका। तो इनमें क्या है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड है तो पहले ये अपने सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको मेटल को देते हैं, तो क्या हो गया ये अच्छे सिग्मा डोनर। लेकिन अब लेने के लिए तो इनमें कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो ये अपने जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल रहता है उसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस कारण से ये क्या और हो गए, सिग्मा स्टार एक्सेप्टर, यानी पहले जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं ये लिगेंड्स, तो सिग्मा डोनर हो गए, और ये अपने सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए क्या हो गया सिग्मा स्टार एक्सेप्टर। ये दोनों तरह का काम करता है। देखो ये यहां भी
कैसा काम कर रहा है, सिग्मा डोनर और सिग्मा स्टार एक्सेप्टर, यानी बिना कोई डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट के भी ये बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के पाई बॉन्ड्स आपको याद रखने हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस।